जिंदगी भर पाप करके लोग दान से पुण्य खरीदना चाहते हैं, वो भूल जाते हैं कि कर्म ही वो अफसर है जो कभी रिश्वत नहीं लेता, क्योंकि ऊपर बैठा न्यायाधीश सब कुछ देखता है। वो न गवाह मांगता है, न सफाई सुनता है, वक्त आने पर सीधा हिसाब करता है। सबसे सस्ती चीज आजकल सलाह हो गई है। जो खुद कुछ नहीं कर पाए वो तुम्हें क्या करना है ये जरूर बताएं। लोग तुम्हारा दर्द सुनते नहीं, बस अपनी जिज्ञासा मिटाते हैं। इसलिए हर किसी को अपनी कहानी मत सुनाया करो। जिन घरों की बहुएं बेटियां इज्जत की परवाह छोड़कर रीलबाजी में लग जाती हैं, उन घरों की दीवारें ऊंची करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जब इज्जत घर के अंदर से गिर जाती है तो बाहर की दीवारें उसे बचा नहीं पाती। गुनाह करके कहां जाओगे? ये जमीन भी उसी की है और ये आसमान भी उसी का। नजर से बच जाओगे इंसानों की, पर उसके न्याय से नहीं। आज नहीं तो कल हिसाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला देर करता है पर अंधेर कभी नहीं करता। समय रहते समझ जाओ, यही सबसे बड़ा धर्म है। माँ 9 महीने पालती है, लेकिन एक बाप जिंदगी भर अपने बच्चों को पालता है। माँ आज की भूख की चिंता करती है और बाप आने वाले कल की। माँ सोचती है कि आज मेरा बेटा कैसे खाना खाएगा, और बाप सोचता है कि मेरे बच्चे जिंदगी भर कैसे खाएंगे। बोलो राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं जल्दी जागना हमेशा ही फायदेमंद होता है, फिर चाहे वो नींद से हो, अहंकार से हो या फिर वहम से हो। जो समय रहते नहीं जागता वो जीवन भर पछताता है। नींद, अहंकार और भ्रम तीनों इंसान को धीरे धीरे गरीब बना देते। जो दूसरों को दुख देकर हंसता है, किस्मत भी एक दिन उसे 100 बार रुलाती है, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा ही लौट कर पाता है। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए। जिस दिन दुखिया की मुखिया सुने, फिर तेरी गति क्या होए। बोलो राधे राधे। बात हमेशा याद रखना, संसार में कोई बुरा या अच्छा नहीं होता है। होता कुछ ऐसा है कि एक तरफ हरा रंग है और एक तरफ नीला रंग है। ना नीला रंग बुरा है और ना ही हरा रंग बुरा है, बस हरे रंग और नीले रंग का मेल नहीं है। वैसे ही इस संसार में कोई बुरा नहीं है, बस किसी व्यक्ति के योग्य कोई है तो किसी व्यक्ति के योग्य कोई नहीं है। जय श्री राम। तो अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को जोड़िए जो बुरा वक्त आने पे आपकी परछाई और सही वक्त आने पर आपका आईना बन सके, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। बोलो जय श्री राम। दोस्तों, जहां बोलने की आवश्यकता ना हो वहां नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जहां बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, अगर आप वहां भी बोलते हैं तो आपका कुछ ना कुछ काम वहां बिगड़ना ही है। इसलिए हमेशा वही बोलें जहां आपकी और आपकी बातों की कदर हो। जय श्री राम। कुएं से अगर पानी निकालना है तो बाल्टी को झुकना ही पड़ता है। कुदरत का नियम साफ है, अगर कुछ पाना है तो थोड़ा झुकना सीखो। अकड़कर खड़े रहने वालों के हाथ हमेशा खाली रह जाते हैं, जबकि विनम्रता से झुकने वाले पूरी कायनात को समेट लेते हैं। कुम्हार जब मिट्टी का घड़ा बनाता है तो वो बाहर से उसे थपकी मारता है और अंदर से हाथ का सहारा देता है, लेकिन वो घड़ा तब तक कीमती नहीं होता है और पानी को ठंडा नहीं कर पाता जब तक वो भट्टी की आग में तपाया नहीं जाता। तुम्हारी जिंदगी में आने वाली मुश्किलें भी उसी भट्टी की तरह हैं। जब तक तुम संघर्ष की आग में तपोगे नहीं, तब तक तुम्हारे चरित्र में वो ठंडक और मजबूती नहीं आएगी जो दुनिया को सुकून दे सके। बांस का पेड़ पहले कई सालों तक जमीन के ऊपर बिल्कुल नहीं बढ़ता, वो सिर्फ अपनी जड़ों को जमीन के अंदर गहरा और मजबूत करता है। लेकिन जब वो बढ़ना शुरू करता है तो कुछ ही हफ्तों में आसमान छू लेता है। जिंदगी में अगर तुम्हारी मेहनत का फल अभी नहीं दिख रहा तो घबराओ मत। तुम रुक नहीं रहे हो, बल्कि अपनी बुनियाद मजबूत कर रहे हो। जिस दिन जड़ें मजबूत हो गईं, उस दिन तुम्हारी उड़ान देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। नदी कभी पहाड़ से रास्ता पूछकर नहीं निकलती, वो बस बहना शुरू करती है और रास्ते खुद बगद बन जाते हैं। हम अक्सर मंजिल तक पहुंचने के रास्ते ढूंढने में इतना वक्त बर्बाद कर देते हैं, शुरुआत करना ही भूल जाते हैं। बस कदम बढ़ाओ, आधे रास्ते तो चलने के बाद अपने आप साफ हो जाते हैं। कागज की कश्ती पानी में इसलिए नहीं डूबती कि उसके चारों तरफ पानी है, वो तब डूबती है जब पानी उसके अंदर चला जाता है। दुनिया की परेशानियां, नफरत और बुराइयां तुम्हें तब तक नहीं डुबा सकती जब तक तुम उन्हें अपने अंदर नहीं आने देते। बाहर चाहे जितना तूफान हो, अपने अंदर का सुकून मत खोना। सा याद रखना, मर जाना अच्छा हो पर अपने मन से हार जाना अच्छा नहीं हो। ये बात अपने स्वभाव में बिठा कर रख लीजिए। जब भी आपका मन आपको हराने की कोशिश करे, तब आप अपने मन की बातों में मत आइए। आप मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। जय श्री राम। Greed is like termites. It eats relationships from the inside. And the first bond it destroys the bond between brothers. Where greed enters, love fades, trust breaks, and respect slowly disappears.